उतना हिस्सेदारी होगी। पहले से भी हम लोग कंबाइंड हैं, नीतीश कुमार जी के साथ हैं। और इस बार तो खैर इस पार उस पार हो जाना है। राजद वाले जो हैं, इंडिया गठबंधन वाले सोचते रह जाएंगे कि हम कहाँ हैं। 2010 से बुरा स्थिति होगा इंडिया गठबंधन का। 2010 से बुरा स्थिति होगा इसमें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं राजू रायन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज हम चर्चा करेंगे खास करके जो बिहार में जब से एक राज्यपाल की पद ग्रहण हुई है, कहीं न कहीं एक चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों चर्चा का विषय बना हुआ, मैं इस पर आज एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि ये राज्यपाल का इसलिए विषय बना हुआ है कि ये बीजेपी के कोटे से आए हैं, एक मुस्लिम राज्यपाल। दूसरी बात यह है कि देश में जब से नरेंद्र मोदी जी और उनके अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू सर जो है चादर भेजने का काम किया अजमेर दरगाह पर, जबकि अजमेर दरगाह का एक केस जो है विष्णु गुप्ता नाम से एक व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाए थे सुप्रीम कोर्ट में, राजस्थान सुप्रीम कोर्ट में। उसमें जो है कहीं न कहीं वो उस केस को स्वीकृत किया गया है और इस मामले को गंभीरता से पूरे देश में एक मीडिया फैलाया है और इस पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है। तो देखिए, ये आपके सामने जो मौजूद हैं राजद के अल्पसंख्यक के कई बार खगड़िया ज़िला से जिलाध्यक्ष रहे हैं और ये फिरदौस साहब हैं जो कि जदयू के नेता हैं। देखिए, दो नेता हैं, एक विपक्ष में है, तेजस्वी जी के लोग हैं, एक सरकार में बैठे हुए फिरदौस जी हैं जो कि इनके नेता हैं नीतीश कुमार जी। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो संदेश कहीं न कहीं ये जो राज्यपाल बिहार में देने का मकसद और अजमेर दरगाह पे चादर भेजने का मकसद, क्या मुस्लिम को लुभाने का काम कर रहे हैं मोदी जी। तो हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फिरदौस जी से पूछेंगे कि सर क्या सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। मोदी जी इस बार क्या सोच के ये दो काम किए? धन्यवाद राजू भाई। नव वर्ष की शुरुआत में आपको, खगड़िया वासियों को, खास प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई देते हैं जी। आपने सवाल उठाया नरेंद्र मोदी जी चादर पोशी के लिए वहाँ कौन रिजू बोले आप, रिजू के मार्फत वो भेजे चादर। वो चादर पोशी जो है करना कोई बड़ी बात नहीं है जी। हाँ, चादर पोशी होना चाहिए। और ख़ास करके देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रीजन में जो अल्पसंख्यकों का जो भला हुआ है वो इंडिया की सरकार में नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी के रीजन में अल्पसंख्यक मुसलमान का भला हुआ है। बिल्कुल भला हुआ है, बिल्कुल भला हुआ है, भला हुआ है, बिल्कुल भला हुआ। उसका जीता जागता सबूत 4 तारीख को गया है, वो भेजे हैं वो चादर पोशी करने के लिए। इससे संदेश जा रहा है कि हमारा जो है अल्पसंख्यक समाज के प्रति हमदर्दी है, हम उनके ऊपर सहानुभूति है हमारी। हाँ। बिल्कुल। उसके बाद एक योजना लाए थे नरेंद्र मोदी जी ने EWS का, खास करके उस EWS के माध्यम से जो है सो मुस्लिम समाज को ही ज़्यादातर फ़ायदा पहुंचा। और बिहार में डबल इंजन की सरकार है। हमारे नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं। क्या क्या काम किया? काम तो अनेकों काम है, इससे कई बार आप 4 काम गिना दीजिए अगर आपके नेता नीतीश कुमार जी किए हैं तो मुसलमान के लिए। जैसे महिला को, तलाकशुदा महिला को उन्होंने 2500 रुपया देने का काम किए हैं। हाँ। मदरसा में साइकिल की योजना देने का काम किए हैं। पूरे बिहार में छात्रावास, अल्पसंख्यक छात्रावास बनाया जा रहा है। किशनगंज में आप ले लीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने ज़मीन देने का काम किए। पूरे बिहार में जब 89 में जब दंगा हुआ था तो हमारे नेता ने केस को चार्जशीट करके सब दंगाइयों को जेल में भेजने का काम किए। अनेकों काम है, अगर काम हम गिनाते रहेंगे राजू भाई तो काम ख़त्म नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी जो है हमारे अल्पसंख्यक समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किए। खास करके नीतीश कुमार ही क्यों नहीं हो, हमारे इस्लाम में भी है कि आपको शिक्षा लेने के लिए अगर विदेश भी जाना पड़े, चीन भी जाना पड़े, विदेश भी जाना पड़े तो आप जा सकते हैं। इसलिए हमारे नेता ने स्पेशल टीटी करा करके अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाने का काम किया। और आप अल्पसंख्यक की बात करें, नेता हमारे जो है, लेकिन विश्वास कहाँ जुड़ रहा है नीतीश कुमार से? कहाँ मुस्लिम लोग जुड़ रहे हैं? वो तो एनडीए के डर से, बीजेपी के डर से कहीं न कहीं भागे फिरते हैं, राजद में पीछे पीछे। राजद तो सब ठगने का काम किया, बिल्कुल ठगने का काम किया। हाँ, बगल में उनका ठगने का काम है। यहाँ से उठ करके जाएंगे, अभी आपको बोलेंगे कि नीतीश कुमार कुछ नहीं किए, लेकिन हम डंके के चोट पर कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लिए नीतीश कुमार जी 110% काम करने का काम किए हैं। उनको मजदूरी मिलना चाहिए और 25 में उनको मजदूरी मिलेगा।
और पहले से 2005 में जब मेरी सरकार आई तो अल्पसंख्यक समाज के लिए उन्होंने एक अच्छा काम करने का काम किए हैं वो। तो क्या लगता है 2025 में मुसलमान नीतीश कुमार को वोट? बिल्कुल, हमारे नेता बोले हैं कि जितनी हिस्सेदारी होगी जितने भागीदारी उतनी हिस्सेदारी होगी। पहले से भी हम लोग कंबाइंड हैं, नीतीश कुमार जी के साथ हैं। और इस बार तो खैर इस पार उस पार हो जाना है। राजद वाले जो हैं, इंडिया गठबंधन वाले सोचते रह जाएंगे कि हम कहाँ हैं। 2010 से बुरा स्थिति होगा इंडिया गठबंधन का। आपको 2010 से बुरा स्थिति होगा इस बार। ये तो देखिए बड़ी बात बोल रहे हैं फिरदौस आलम जी की ये 2010 से भी बुरा स्थिति होगा। देखिए अब हम राजद के नेता से पूछेंगे, जुल्फ़िकार साहब से। देखिए ये आप पर बहुत बड़ा आरोप है कि आप मुसलमान को ठगने का काम किए हैं। आप भी मुसलमान हैं तो ये आपका दायित्व बनता है कि कहीं न कहीं अगर मुसलमान पे कोई ठग रहा है या कोई ठग रहे हैं तो आप उसको बचाएं। तो क्या कहेंगे फिरदौस आलम साहब के बात पर? देखिए राजू जी, आपके चैनल के माध्यम से आपको भी बधाई हो और हमारे फिरदौस जी को भी बधाई हो। फिरदौस जी इंडिया गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन में है, जदयू के नेता। निश्चित रूप से अपनी खामी को छुपाते हुए अपने नेता की बात करेंगे, लेकिन पूरे बिहार का गरीब, आम आवाम, मजदूर, किसान आज भी लालू यादव का नाम ले रहे हैं, नाम ले रहा, जिसने तमाम गरीब मजदूर को जुबान में ताकत दिया, ये लालू यादव का देन है। काम कितना किया? बहुत काम किया लालू जी। 2-4 आप भी गिना दीजिए। भाई गिनाने के लिए वक्त चाहिए राजू जी। नहीं तो 2-4 लालू जी ने लालू जी एक भी काम नहीं किए हैं। लालू जी सामाजिक न्याय के धरोहर। सुनिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं मान लिया। मैं तो मीडिया से हूं और पब्लिक को ये खबर दिखाता हूं। तो फिरदौस आलम साहब जो है 2-4 काम को गिनाए, तो आप भी गिना दीजिए कमेटी के लिए क्या काम हुआ। काम नहीं किए तो गिनाएंगे क्या राजू भाई? राजू जी, हमने कहा आपको कि हमारे पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं किया। सब दिन हर जात धर्म के लिए हमारे लालू जी काम किया, समझ गए ना? देखिए बात में नेताजी मत उलझाइए। कहने का मतलब ये है कि चलिए जदयू भी तो कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की है। नहीं, जदयू बाप का मामला आया तो आपको जदयू जो है आपको समर्थन किया है। जब भी फिरका परस्त ताकत फंड जोड़ा है तब हमारे जदयू के साथी पीछे हटे हैं। कैसे हटे हैं? एकदम हटे हैं, हर मुद्दे पर हटे हैं। सरकार में थे नीतीश जी तो बफ के मामले में तो आपको साथ दिए हैं। ये भाई एक बफ का मामला नहीं है। भाई 2005 के बाद राजद वाले क्या बोलेंगे? 2005 के बाद एक भी बिहार में गिना दें वो कि दंगा हुआ है, फिरका परस्ती का चालू हुआ है तो हम बता देंगे आपको। एक भी बता 2005 के बाद। 2005 से पहले की स्थिति पता था कितना दंगा होता था। भागलपुर दंगा हुआ, मुजफ्फरपुर दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ। क्या बोलेंगे? ये तो ठगने का काम किए हैं सिर्फ ये। शायद फिरदौस जी को पता नहीं होगा, कल परसों जब गिरिराज जी हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेके निकले थे, आपको पता था? आप तो चैनल वाले हैं राजू जी। 2-3 जिला में घुसा, 2-3 जिला में दंगा हो गया। अररिया के सांसद ने क्या कहा था? अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा। वो तो बीजेपी के सांसद है ना। आखिर गठबंधन में है ना नीतीश जी। गठबंधन में है तो उनका जो नीतीश जी कहीं न कहीं नीतीश जी गठबंधन में है ना, उसी जगह नीतीश जी को रिजाइन दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब क्या कहेंगे इस पे? क्या बोल रहे कि किशनगंज के जो सांसद थे वो बोले, एक बयान आया था, चर्चा में था कि कहीं न कहीं अगर इस जिला में रहना है, इस देश में रहना है तो आपको हिंदू बनकर रहना पड़ेगा। तो जदयू इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं? इस पर जो है सो बीजेपी वाले खुद बोले थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो खुद बोले, उनका पर्सनल बयान है, नहीं तो पार्टी का बयान है, नहीं तो एनडीए गठबंधन का बयान है, नहीं हमारे नेता का उस पर भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि वो पर्सनल उनका बयान है। व्यक्तिगत आदमी जैसे बोले गिरिराज के बारे में, उनका व्यक्तिगत अपना राय रहता है, लेकिन उन्होंने हमारे नेता के बारे, अभी आप सुने होंगे कि भारत रत्न के बारे में उन्होंने मांग करने का काम किया। स्वाभिमान यात्रा के बारे बोल रहे हैं, तो वो भी तो हमारे नीतीश कुमार के लिए जो है सो भारत रत्न से सम्मान करने की बात कर रहे हैं वो। चलिए तो मैं चलिए एक सवाल है, जब आप मुसलमान की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अल्पसंख्यक 2 बार जिला भी रहे हैं, तो कहने का एक सवाल है कि तो आप हिना साहब को टिकट देने से क्यों इनकार कर दिया? आपने उसके विरोध में अवध किशोर यादव को खड़ा कर दिया। सवाल एक चीज़ है कि हिना साहब हमारा आरजेडी में नहीं थे,
भले आरजेडी में नहीं थे? नहीं थी, बल्कि भले उनके पति मरहूम शहाबुद्दीन साहब थे, कद्दावर नेता थे। मैं उनको उनके जज्बा को भी सलाम करता हूँ। इसलिए उनको हिना साहब को टिकट नहीं मिला। आज हिना साहब ऑलरेडी आरजेडी ज्वाइन कर लिया। हिना साहब भी, उनका बेटा भी, स्वागत हुआ। अब बताइए कि जो पौधा को, जो वृक्ष को लगाने का काम मोहम्मद शहाबुद्दीन जी किए, वही वृक्ष को, उस वृक्ष का फल खाने के लिए कोई आदमी उसका लाइसेंस प्राप्त कर रहा है, तो ये तो दुर्भाग्य की बात है ना। ये हिना साहब को क्या राजद की सदस्यता लेना ये बहुत बड़ी बात है क्या? जो संस्थापक सदस्य रहे हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो मरहूम, जो सांसद रहे सिवान के। अब बात को समझिए, आपका दावा है, बाल पक गया आपका, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है इस मामले में। अगर टिकट उस समय ठीक है, अगर वो विपक्ष में खड़े हो रहे थे तो उसको उनके घर पे जाना चाहिए था, मैनेज करना चाहिए था, बात करना चाहिए था, लेकिन आपने तो बात भी नहीं किया। देखिए, ये ऊपर का मामला है और निश्चित रूप से हमारा नेता, हमारी पार्टी ज़रूर बात किया होगा। ये ऊपर का मामला है, हमको यकीन है निश्चित रूप से बात किया होगा। भले हिना साहब किसी कारणवश वो निर्दलीय लड़ गई होंगी, ये उनका मामला है, लेकिन हमको अपने पार्टी, अपने नेता पर पूरा भरोसा है, ज़रूर बात हुआ होगा। राजू भाई, इस मैटर पर हम एक बात बोलेंगे कि वो पिछले इलेक्शन में भी चुनाव लड़ी है वो, हाँ। लेकिन वो जो है राजद का इतना वजूद गिर चुका है, इंडिया गठबंधन इतना नीचे चला गया है कि वो टिकट ली ही नहीं। वो उनके सिंबल पर चुनाव लड़ी ही नहीं, वो खुद चुनाव निर्दलीय लड़ी है वो, हाँ। इतना अस्तित्व उनका राजद का गिर गया है। वो अल्पसंख्यक को जितना ठगते ठगते वो बेचारी परास्त जब हो गई, तब वो जो अपने निर्दलीय चुनाव लड़ी है वो। बिल्कुल। तो देखिए, ये एक मेरा छोटा सा सवाल है। मैं हमेशा अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज में एक संदेश देने का प्रयास करता हूँ कि जो पार्टी अगर आपके लिए काम कर रही है, तो आप पब्लिक हैं, आप जनता हैं, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं और आप उसको सहमति पेश कर सकते हैं, आप उसको वोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम राजद के ही समर्थन में रहें, ऐसा नहीं है कि जदयू के ही समर्थन में रहें, लेकिन मैं स्वतंत्र मीडिया के होने के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके लिए जो काम किए हैं तो उसका हक अदा करना आपका फ़र्ज है और हक भी है। तो जैसा कि राजद के बोल रहे हैं, तो राजद में देखिए आप 18% मुस्लिम हैं पूरे बिहार में, तो उस अनुसार से 2025 में क्या जो तेजस्वी जी नारा दे रहे हैं, जिसकी जितनी भागी हिस्सेदारी, उसकी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, यानी जिसका जितना आबादी है उस अनुसार से उसका हिस्सा मिलेगा। तो आप 243 पर से अगर सीट निकालते हैं, जो 32 से 33 सीट होता है, यानी कि आपका अधिकार होता है, तो क्या आपका राजद इतना दे पाएंगे क्या? राजू जी, हमारे लालू जी सामाजिक न्याय के नेता हैं, धरोहर हैं, और कभी भी लालू जी आरजेडी में, जनता दल से लेके आरजेडी तक में मुसलमान के साथ सौतेलापन का व्यवहार नहीं किया। अभी वर्तमान में कितना अध्यक्ष है बिहार में, पूरे बिहार में? अब सवाल एक चीज़ है कि आप किसी एक पर्सनल चीज़ पर क्यों जा रहे हैं? सवाल जो होगा वही तो हम ढेर सारे जिलाध्यक्ष हैं। कितना जिला लगता है कि आप गिना दीजिए। हम तो पूरा काउंटिंग नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि 10-12 जिलाध्यक्ष से कम नहीं। 5 है, 5 हो सकता है, हम आपकी बात को भी नहीं काटेंगे। हाँ, 5 है, जो कि राजद में अगर देखिए 40 जिला है, तो अगर आप 18% से भाग निकालें तो कहीं न कहीं आपका हिस्सेदारी जो है 8 से 9 आपका जिलाध्यक्ष होना चाहिए, लेकिन उसमें से 4 या 5 से ही अंदर ही है, लेकिन मैं 5 आपको बता रहा हूँ। तो कहीं न कहीं ये जो हिस्सेदारी ये राजद के लोग खा रहे हैं, तो ये तो बेईमानी है, बिल्कुल बेईमानी। कहीं न कहीं मुसलमान के साथ ये गलत है। राजू जी सुन लीजिए, एक मुसलमान की ही बात नहीं, यादव की ही बात नहीं, राजद में हर जाति धर्म का लोगों को मैं देखिए, हर जाति धर्म का आप बराबर ख्याल रखते हैं बराबर। पहले सवाल जवाब दीजिए, बराबर रखते हैं तो जितना हिस्सा बनता है उतने में दीजिएगा। तो हम भी त्याग देते हैं, भाई चलो हम अपने कोटे से भी त्याग देते हैं, कुछ और लोगों को, हर जात के लोगों को बनाइए, उसमें मुसलमान को एतराज कहाँ है? ये तो आप बात को छिपा रहे, ये तो गलत बोल रहे हैं। राजू का बयान हमने, राजू जी आप बिल्कुल गलत, राजू जी आप मीडिया वाले हैं। खिस्सा में नहीं कहा, अपने घर का उपान है सूरदास का बर्तू, तो वही बात है, आपका तो अपना उपान है सूरदास का बर्तू, क्या कहिएगा? ये तो राजद, सुनिए पहले सुन लीजिए ना,
24 में चुनाव हुआ है, 24 में चुनाव हुआ है, 3% वाले को उन्होंने 3 सीट देने का काम किया है, 18% वाले को 2 सीट देने का काम किए हैं वो राजद वाले। बताइए लोकसभा के चुनाव में अब वो हिस्सेदारी क्या बात कर रहे हैं वो? बराबर देते हैं। इनको जरा भी सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान मिलता है तो नीतीश कुमार के इसमें मिलता है, जदयू में मिलता है, एनडीए गठबंधन मिलता है, सम्मान मिलता है अल्पसंख्यक उसी में आपको। चलिए, आपका क्या राय है? जो मोदी जी भेजे हैं चादर अजमेर दरगाह पर, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, वो अजमेर शरीफ आस्था का जगह है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी अपना चादर भेजे। हमको लगता है कि चाहे जिस दल का भी प्रधानमंत्री हुआ है, हर प्रधानमंत्री का पहला चादर जाता था। तो उस रिवाज को इन्होंने भी जिंदा किया। दूसरी तरफ आप क्वेश्चन कीजिएगा कि नहीं, वो आप क्वेश्चन कीजिएगा कि अजमेर दरगाह जो है, मज़ार जो है, उस पर जो है फलां आदमी ने केस कर दिया कि भाई इसके नीचे मंदिर है, फलान है, ढकान है। तो बीजेपी इसी पर जिंदा है। मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इसी पर बीजेपी जिंदा है। इसी बात को पर्दा में डालने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी अजमेर शरीफ पाक जगह पर चादर भेजे। आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी भी तो आरिफ मोहम्मद खान साहब से मिलने पहुंचे और उनको बधाई भी दिए हैं, और नीतीश कुमार जी भी पहुंचे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है लालू जी को कि अब मुसलमान जो है धीरे धीरे जदयू के तरफ जो है शिफ्ट कर रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लालू जी और हमारा इंडिया गठबंधन बिल्कुल मुतमईन है कि मुसलमान वोट कहीं नहीं जाएगा। वो हमारा इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा। कौन ऐसा सोच रहे हैं? लालू जी? हम लालू जी सोच रहे हैं, हमारी पार्टी सोच रही है, हमारा गठबंधन सोच रहा। अब लालटेन का युग नहीं एकदम रहेगा। ये जुल्फकार साहब हैं, राजद के नेता हैं खगड़िया से। मैं इनका सम्मान करता हूं। कहने का अर्थ ये है, काम इनसे पूछे, एक भी काम अगर आपके सामने में वीडियो में हम कोई छुपाए नहीं। इन्होंने 4 से 5 काम गिनाए कि अल्पसंख्यक आवासीय योजना बनाए बिहार में 20 साल के सरकार में, और कब्रिस्तान का घेराबंदी कराए और वक्फ बोर्ड का समर्थन किए। ये नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए मुसलमान को मदद किए। कहीं न कहीं अगर सरकार में है वो चाहते, आप उनका समर्थन हालांकि नहीं कर रहे हैं, मुसलमान उनका समर्थन करने से कहीं न कहीं जो प्रतिशत है उसमें कमी है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी बढ़ चढ़ के जो है अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए जो है वो खुलकर सामने आए और काम किए। और सर से भी पूछे कि आप काम बताइए कि आप भी तो 15 साल सरकार में रहे हैं। तो लेकिन ये बोलते हैं कि जनता दल जमाने से हैं, लेकिन एक भी काम अगर ये गिना देते कि हम राजद किए हैं, राजद वाला एक काम मुसलमान के लिए किए हैं, फना काम कर दिए हैं, चिना काम कर दिए हैं, नौकरी रोज़गार दे दिए हैं, और बिहार में 40 सीट है तो उसमें हम जो है 10 सीट दे दिए हैं, और बिहार में विधानसभा सीट 243 है तो हम 32 के जगह 34 दे दिए हैं, 34 छोड़िए 25 सीट दे दिए हैं, तो हम इनका बात मानते। कहीं न कहीं इस चीज़ से मुस्लिम वोटर भी अनजान है, मुस्लिम समाज भी अनजान है कि आपका जो अधिकार हक है वो आपके मुस्लिम जो राजद के नेता हैं जुल्फिकार साहब कहीं कहीं बताने से इनकार जाते हैं, और इस तरह से जानकारी आपसे पीछे रह जाती है। तो ये छोटा सा मेरा संदेश था। और आपके साथ जो जदयू के नेता हैं फिरदौस साहब, इन्होंने भी अपना बयान को बोले कि बिल्कुल राजद हमेशा मुसलमान को सिर्फ ठगा है, वोट बैंक के अलावा उसको सम्मान कहीं कुछ नहीं मिलता है। तो देखते रहिए भारत के बाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।